गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। आज हम देखेंगे प्रदर्शन विधि। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैं कक्षा में हूँ और मेरे हाथ में आप एक पुष्प देख रहे हैं। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाना चाह रही हूँ कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो मैं ये उनको पुष्प दिखाऊंगी और ज़रूरत हुई तो मेरे पास यदि बहुत सारे हैं तो मैं हर विद्यार्थी को एक एक पुष्प दे दूंगी, और ज़्यादा नहीं है तो 2 या 3 विद्यार्थियों के ग्रुप में एक मैं पुष्प दूंगी। अब मैं उनको बताऊंगी कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। ये आप जो हरे रंग का देख रहे हैं, बाहर सबसे बाहर हरे रंग का, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, बाहर दल पुंज। फिर हम बोलेंगे ये जो रेड कलर की आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये रेड कलर की, इसको बोलते हैं करोला। तीसरा हम बोलेंगे इसके एंड्रोशियम, ये जो रचना दिख रही है कहलाती है एंड्रोशियम। फिर मैं उनको बताऊंगी कि ये बीच में यदि आप पत्ती निकाल देंगे ऐसे तो आपको क्या दिखाई देगी। पत्ती तोड़ने के बाद आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये कहलाएगी गाइनेशियम। मतलब इस प्रकार पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। तो ऐसा क्या होगा, जब मैं ये पढ़ा रही हूँ और बच्चों को हाथ में मैंने पुष्प दिया हुआ है तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी बच्चे उसमें पुष्प में देखते जाएंगे और उनके मन में कुछ मतलब शंका होगी तो वो प्रश्न भी हमसे पूछते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, प्रदर्शन हो गया, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रही थी, पुष्प के भाग। तो मैंने उनको जो ओरिजिनल पुष्प है वो लाके दिखाया। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों को समझ में आया, क्योंकि बच्चों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कितने भाग होते हैं। तो इसमें बच्चे और शिक्षक दोनों क्रियाशील है ना, दोनों क्रियाशील हैं। और ये विधि कैसी है, व्यवहारिक भी है और प्रभावशाली भी है। तो हमने ये जो किया ये कहलाया प्रदर्शन। मतलब प्रदर्शन का मतलब क्या है, प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रस्तुत करते हुए किसी चीज को सिखाना। तो जनरली क्या होता है, प्रदर्शन विधि में जितने भी विज्ञान के सिद्धांत हैं, नियम हैं और संरचनाएं हैं, उन सबको विजुअल रूप में, मतलब आपके सामने दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यही प्रदर्शन कहलाता है। प्रदर्शन का मतलब है कि वैज्ञानिक नियमों को, उनके सिद्धांतों को, उनकी संरचना को दृश्य रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना। तो ये जो विधि हो गई ये प्रदर्शन विधि हो गई, क्योंकि मैंने ये प्रदर्शन किया, पुष्प के 4 भाग बताए। तो इस प्रकार क्या होगा कि मेरे बताने से चूंकि विद्यार्थियों के पास भी पुष्प है तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो पुष्प क्या है, ये मूर्त है। तो ये सिद्धांत किस पे आधारित है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये ज्ञात है, ज्ञात से मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है और जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सिद्धांत मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ भी पढ़ाना है, उसकी आपको रियल ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप पोस्टर बना के ला सकते हैं, आपके विषय के आधार पर मतलब मैप हो सकता है, कोई भी मॉडल आप बना के ला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो प्रदर्शन विधि कैसी होगी, बहुत ही प्रभावशाली हो गई। और ये विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के लिए ना जो भी नियम है, विज्ञान के जो नियम है, जो सिद्धांत, उसको दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रदर्शन विधि बहुत ही प्रभावशाली विधि है और इसमें विद्यार्थियों को साक्षात रूप में ऐसा दिखाया जाता है। तो इसे ही हम प्रदर्शन विधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रदर्शन विधि क्या है। तो प्रदर्शन विधि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि का बहुत अधिक महत्व है। इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। जैसे कि मैंने पुष्प की संरचना बताई तो शिक्षक भी सक्रिय और विद्यार्थी भी सक्रिय है। प्रदर्शन किसी प्रयोग की कार्यविधि को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया है। यानी प्रदर्शन विधि क्या है, किसी प्रयोग की कार्यविधि को, यानी हम ये प्रयोग कर रहे हैं उसकी कार्यविधि को प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार होती है। मान लीजिए मुझे अब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है और मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो उसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कांच के बाउल में क्या करेंगे, पानी भर देंगे, उसमें हाइड्रोजन डाल देंगे, उसके ऊपर कीप रख देंगे, कीप के ऊपर टेस्ट ट्यूब रख देंगे और उसको प्रकाश में रखे रहने देंगे। और फिर हम जब उसको 1-2 घंटे बाद देखेंगे तो माचिस की जलती हुई तीली हम उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो जलती हुई तीली है वो तेज रोशनी के साथ जलेगी। तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्यों जली, क्योंकि बच्चों ने आंख से देखा, इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन क्या करती है, ज्वलनशील होती है, न जलने में सहायक होती है। तो इस प्रकार यह विधि वह विधि है जिसमें तो इस प्रकार इसको हमने विजुअल रूप में प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार प्रदर्शन विधि वह विधि है जिसमें किसी तथ्य, नियम, सिद्धांत, संरचना अथवा कार्य प्रणाली को दृश्य रूप में स्पष्ट किया जाता है। तो यह विधि अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावी है।
इस विधि द्वारा छात्र विज्ञान की जटिल विषय वस्तु का सरलता से बोध कर सकते हैं। इसमें मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। प्रदर्शन विधि में अध्यापक कक्षा में चार्ट, मॉडल अथवा प्रयोग का आयोजन करके संबंधित विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। तो जो हमने देखा कि इसमें क्या प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि हम जटिल विषय वस्तु को भी बहुत सरल तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैंने बताया है कि ये मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का अनुसरण करता है। तो इस प्रकार शिक्षक प्रदर्शन विधि में चार्ट का प्रयोग कर सकता है, मॉडल का प्रयोग कर सकता है अथवा एक्सपेरिमेंट करके बता सकता है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली विधि है जो कि विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शित की जाती है। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।